हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको साग बनाना सिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और झटपट और आसान तरीके से आपको साग बनाना सिखाऊंगी। साग बनाने के लिए हमने ये 2 किलो साग लिया है और इसको हमने बारीक कटिंग कर ली है। ये देखिए, बारीक चॉप कर लिया है। और ये 1 किलो पालक है और ये आधा किलो बाथू है। तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से धोया है। एक खुले बर्तन में डालकर हमने इनको अच्छी तरह धोया है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं कुकर में साग बनाने लगी हूँ। आपने सारा साग शामिल कर देना है। अगर आप कुकर में पकाना पसंद नहीं करते तो फिर आप पतीली में पका लीजिएगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कुकर में सारा साग शामिल करने लगी हूँ। 2 किलो साग है ये। कुकर में मैंने सारा साग शामिल कर दिया है। अब मैं इसको बॉयल करूँगी। तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। कोई चीज़ में शामिल नहीं करनी, इसको ना पानी शामिल करना है ना कोई मसाला शामिल करना है। फिलहाल इसको हमने बॉयल करना है। कुकर का ढक्कन बंद करके प्रेशर लगा के इसको आपने 20 मिनट तक बॉयल करना है। मैं इसको 20 मिनट तक बॉयल करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं और साग अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। ये देखें व्यूअर्स कि जो है पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। अब हम इसके अंदर बाथू ऐड करेंगे। आधा किलो बाथू जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था, कट कर लिया था, ये इसमें ऐड कर दें। और पालक भी ऐड कर दें। 1 किलो पालक है, इसको भी हमने धो लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत झटपट साग तैयार होगा इंशाल्लाह। और इतना मज़ेदार तैयार होगा कि आप आइंदा ऐसे साग बनाएंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा पाव हरी मिर्ची हमने ली हैं, उनको हमने धो लिया है, डंडियाँ उतार ली हैं, ये इसमें शामिल कर दें। अब लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के। लाल मिर्च का पाउडर, ये हमारे पास जो लाल मिर्च है ये बहुत ज़्यादा तेज़ जायके की है, इसलिए 1 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल किया है। 1.5 टेबलस्पून नमक इसमें शामिल कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट में शामिल करना है आपने। ये बहुत अच्छा जायका लेके आता है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त और आसान झटपट तैयार होने वाला साग हम आपको दिखाने लगे हैं। क्योंकि साग पहले पकाया जाता था, बहुत टाइम लगता था। अब आप कुकर में बनाएं और फटाफट तैयार कर लें। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से प्रेशर लगाना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने इसको दोबारा प्रेशर लगाना है और 20 मिनट तक इसको बॉयल करना है। देखिए, हमने पानी बिल्कुल ही शामिल नहीं किया है क्योंकि जो वेजिटेबल है इसको हमने वॉश किया था, इसके अंदर पहले ही पानी था। 20 मिनट तक इसको बॉयल करते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। देखिए, पानी सारा खुश्क हो गया, सब चीज़ें बॉयल हो गई हैं। अब इसको हमने इसके अंदर आटा शामिल करना है। इसमें आटा जाता है, बहुत अच्छा जायका लेके आता है आटा। वाइट फ्लोर जो आपके घर मौजूद होता है वो इसमें शामिल करें। तकरीबन आपने 5 टेबलस्पून इसमें आटा शामिल करना है। इस तरीके से आप इसमें आटा शामिल कर दें। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसको घोटने की मदद से घोटना है तो घोटने की मदद से घोट लीजिएगा, वरना इसको हम ग्राइंड भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप थोड़ा सा इसको मिक्स करें घोटने की मदद से। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आधा जो है ना, आधा साग लेना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा साग लेना है। उसको आपने एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है और आधा जो साग है वो आपने घोटने की मदद से मिक्स कर देना है। मैंने भी इसमें से आधा साग लेकर उसको ब्लेंड कर लिया और फिर अब मैं घोटने की मदद से इसको घोट रही हूँ। बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आसान रेसिपी। अगर आप सारा साग ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे तो ये एक लई की तरह तैयार होगा। आपने ऐसे नहीं करना। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा साग लें, उसको ब्लेंडर में डालें और इस बात की ज़रूर एहतियात कीजिएगा कि साग थोड़ा ठंडा करके आपने ब्लेंड करना है। अगर जिस वक्त प्रेशर कुकर बंद हुआ फ़ौरन आपने इसको खोला और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया तो ये बहुत ख़तरनाक है। एक तो आपका जग भी ख़राब होगा और दूसरे ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। ये दोनों चीज़ें आपने बगैर ग्राइंड हुआ हुआ और ग्राइंड हुआ हुआ साग घोटने की मदद से तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको मिक्स करें और साग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितनी आसान रेसिपी माशाल्लाह। इसको आप ट्राई करेंगे, आइंदा फिर ऐसे साग बनाएंगे, झटपट तैयार होने वाला और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार।
अब हम इसमें इस स्टेज पे आके सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इस स्टेज पे आके इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने ऑयल, आधा कप ऑयल और आधा कप देसी घी गरम किया है। दोनों चीज़ें मिक्स करके उसके अंदर हमने लहसुन की जमें, तकरीबन हमने 7 से 8 अदद क्लॉव लिए थे, लहसुन के जमें ली थी, उनके छोटे छोटे पीसेस किए, ये इसमें शामिल कर दें। इनको आपने लाइट ब्राउन करना है, इतनी देर पकाना है कि इनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। दरमियानी आँच पे पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आँच ना किया करें, इससे जो होता है एक तो ये जल जाते हैं और जो अंदर से जो होता है इसका पानी बाकी रह जाता है। आपने इसके अंदर साबुत मिर्चें शामिल करनी है, तकरीबन 8 अदद या 10 अदद साबुत मिर्चें शामिल करें इसके अंदर। जब ये लाइट ब्राउन होने लगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर दें इसके अंदर और तड़का तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसके अंदर आधा कप देसी घी शामिल किया है और आधा कप ऑयल शामिल किया। अगर आप देसी घी नहीं शामिल करना चाहते तो सिर्फ आप ऑयल का तड़का भी लगा सकते हैं। दूसरे आप देसी घी नहीं है तो आप विलायती घी भी ले सकते हैं, जो घी आप पसंद करें वो ले लें, लेकिन देसी घी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेके आता है साग में। अब हम साग में तड़का लगाएंगे, जितना रिक्वायर्ड है 1 डोंगे में उतना तड़का लगा दीजिए। ये देखिए 1 डोंगे के लिए काफ़ी है, बाकी हम पतीली में डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी, इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे, ज़बरदस्त साग तैयार हो। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।